गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में अपन ने जो इंट्रोडक्शन या बेसिक नॉलेज लिया था किसका, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अब देखिए अपन ने बताया था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो मेन एटम है कार्बन, उसके टू मेन कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो चेन फॉर्मेशन श्रृंखला और दूसरा फ्रेंडली बिहेवियर मैत्रीपूर्ण व्यवहार। अब जो श्रृंखला या चेन फॉर्मेशन है उसके थ्रू कार्बन है वो अदर कार्बन से अटैच होकर लेंथी कार्बन चेन का फॉर्मेशन करता है, और ये जो लेंथी कार्बन चेन है इसको बोला जाता है रूट वर्ड या मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन है वो अदर कार्बन के साथ अटैच होकर के जो लेंथी कार्बन चेन का फॉर्मेशन करता है उसको कहते हैं रूट वर्ड या मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब इसको अपन इंग्लिश में पेरेंट कार्बन चेन भी कह सकते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब देखिए यहां पे अपन ये स्टडी करेंगे कि जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है इससे जो ग्रुप्स है वो किस प्रकार अटैच होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक तो होते हैं सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स और एक होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये टू टाइप्स के ग्रुप हैं वो अटैच होते हैं, किससे, मुख्य कार्बन श्रृंखला से या पेरेंट कार्बन चेन से, और फॉर्मेशन होता है मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो देखिए जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। सब्स्टिट्यूट ग्रुप में फर्स्ट है CH3, सेकंड है C2H5, थर्ड है OCH3, नेक्स्ट है OC2H5, नेक्स्ट है NO2, नेक्स्ट है फ्लोरो, नेक्स्ट है क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। तो देखिए पहले अपन स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स के बारे में। तो देखिए सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स जिनको अपन हिंदी में कहेंगे प्रतिस्थापी समूह है। तो प्रतिस्थापी समूह है सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स। अब देखिए नाम से ही क्लियर है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या करेंगे, जो पेरेंट कार्बन चेन है मुख्य कार्बन श्रृंखला इसके हाइड्रोजन को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे और एक हाइड्रोजन की जगह अपन ने लगा दिया सब्स्टिट्यूट ग्रुप। एस का मीन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ग्रुप, प्रतिस्थापी समूह है। तो प्रतिस्थापी समूह या सब्स्टिट्यूट ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप जो पेरेंट कार्बन चेन या मुख्य कार्बन श्रृंखला के हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है पेरेंट कार्बन चेन उसके साथ अटैच हो जाते हैं। ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं प्रतिस्थापी समूह या सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स। अब देखिए जो मेन प्रतिस्थापी समूह है
सब्स्टिट्यूट ग्रुप ये इस टाइप से है। यदि प्रतिस्थापी समूह हो CH3 तो इसको कहा जाता है मैथिल। यदि ये हो C2H5 तो इसको कहा जाता है एथिल। यदि हो OCH3 तो इसको कहा जाता है मेथॉक्सी। ये हो OC2H5 तो इसको कहा जाता है एथॉक्सी। यदि हो NO2 तो इसको कहा जाता है नाइट्रो। यदि ये हो F तो इसको कहा जाता है फ्लोरो। यदि ये हो Cl तो इसको कहा जाता है क्लोरो। यदि ये हो Br तो इसको कहा जाता है ब्रोमो। और यदि हो ये I तो इसको कहा जाता है आयोडो। इसी टाइप से यदि सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो C6H5 तो C6H5 को ऐसे भी शो कर सकते हैं अपन। देखिए ये है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। अब यदि अपन इसके हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो हाइड्रोजन को बेंजीन के हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद में ये आएगा C6H5। ये बेंजीन के हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है तो अब ये एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप बनता है और इसको कहा जाता है फेनिल। तो ये मेनली यूज में आने वाले प्रतिस्थापी समूह है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स है, जो मेन कार्बन चेन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके अटैच होंगे किससे? मेन कार्बन चेन से। अब देखिए अब अपन देखेंगे सेकंड ग्रुप जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? ये भी मेन कार्बन चेन है, इसके हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और मेन कार्बन के साथ अटैच होंगे। जैसे यहाँ पे ये CH3 एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और ये अटैच कर दिया Fg, यानी फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी मेन कार्बन चेन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके मेन कार्बन चेन से अटैच होंगे। और इन ग्रुप्स की क्या स्पेशलिटी है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो केमिकल कैरेक्टर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो केमिकल कैरेक्टर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन? फंक्शनल ग्रुप्स। तो कार्बनिक यौगिक की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो कार्बनिक यौगिक की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये भी मेन कार्बन चेन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके चेन से अटैच होंगे। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप है वो कौन कौन से होते हैं? फंक्शनल ग्रुप में फर्स्ट है COOH। इसको ऐसे भी शो किया जा सकता है COOH। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है SO3H। ये है सल्फोनिक
एसिड। नेक्स्ट है COOR, COOR, ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको। ये फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर इसी टाइप से। नेक्स्ट है CONH2, ये है COONH2, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये होता है क्या? एमाइड। इसी टाइप से CHO, या इसको अपन शो कर सकते हैं COOH, ये फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। इसी टाइप से CO, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं COO, ये फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। इसी टाइप से नेक्स्ट है CN, ये फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड। इसी टाइप से NC, ये फंक्शनल ग्रुप है आइसोसाइनाइड। तो CN है वो तो होता है साइनाइड और NC होता है आइसोसाइनाइड। इसी टाइप से OH होता है अल्कोहल। OH को कहेंगे क्या? अल्कोहल। और इसी टाइप से NH2 होता है एमीन। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो अटैच होते हैं मेन कार्बन चेन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल कैरेक्टर्स के लिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। तो ये अपन ने 2 ग्रुप्स के बारे में स्टडी किया कि सब्स्टिट्यूट ग्रुप या प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं, और क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह है। अब देखिए, क्रियात्मक यानी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रासायनिक क्रियाओं के लिए। तो ये थे प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूट ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह है। तो इस प्रकार ये जो आप फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो, ये फंक्शनल ग्रुप है वो मेन कार्बन चेन से अटैच होंगे और फॉर्मेशन करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब देखिए, जैसे ये है मुख्य कार्बन श्रृंखला। R का मीन यहां पे कितने भी कार्बन है वो हो सकते हैं। अब देखिए, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है, मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है क्या? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। यानी जो अपनी मेन कार्बन चेन है, या कह दीजिए पेरेंट कार्बन चेन होती है, ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है। यानी जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है, मेन कार्बन चेन, ये एज ए हाइड्रोकार्बन चेन होती है। यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला में मेन कार्बन चेन में 2 ही एटम होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब जैसे देखिए CH3 ये है 2 कार्बन की चेन, CH3 CH2
CH2 CH3, ये है 4 कार्बन की चेन, CH3 CH2 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 CH3, ये है 6 कार्बन की चेन। तो इस टाइप से जो मेन कार्बन चेन है उसमें ओनली 2 ही एटम होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे R का जो मीन है वो 1 कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन हो सकता है, 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 6 कितने भी हो सकते हैं। अब देखिए ये अपनी मेन कार्बन चेन है। यदि अपन इसके हाइड्रोजन को रिमूव करके इसके साथ अटैच कर देते हैं COOH, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने कहा था कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेन कार्बन चेन से अटैच होकर के मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे और जिनके केमिकल कैरेक्टर क्या होंगे? डिफरेंट, यानी उनके रासायनिक गुण क्या होंगे? भिन्न भिन्न। यानी जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रासायनिक गुण के लिए, केमिकल कैरेक्टर के लिए। अब इसी टाइप से अपन इसके हाइड्रोजन को रिमूव करके लगा दें SO3H, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम होगा सल्फोनिक एसिड। इसी टाइप से इसके H को रिमूव करके अपन लगा दें RCOOR, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? एस्टर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हो जाएगा एस्टर। इसी टाइप से अपन यहाँ पे लगा दें CONH2, तो ये फंक्शनल ग्रुप है एमाइड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हो जाएगा एमाइड। इसी टाइप से अपन मेन कार्बन चेन के हाइड्रोजन को रिमूव करके अपन यहाँ पे लगा दें CHO, तो CHO होता है एल्डिहाइड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हो जाएगा एल्डिहाइड। इसी टाइप से RCOR, तो CO कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हो जाएगा कीटोन। इसी टाइप से हाइड्रोजन को रिमूव करके अपन लगाते हैं Cl, RCl, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा साइनाइड। इसी टाइप से RNC, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा आइसोसाइनाइड। H की जगह लगा दें OH, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा अल्कोहल। इसी टाइप से H की जगह लगा दें NH2, RNH2, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा एमीन। तो इस टाइप से आप देख रहे हो कि जो मेन कार्बन चेन होती है, मुख्य कार्बन श्रृंखला, उसके हाइड्रोजन को अपन फंक्शनल ग्रुप से रिमूव करके मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिनके केमिकल कैरेक्टर क्या होंगे? डिफरेंट। और ये केमिकल कैरेक्टर डिफरेंट होंगे किसके रीजन से? फंक्शनल ग्रुप के रीजन से। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है सहजातीय श्रेणी।
सीरीज। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है सहजातीय श्रेणी होमोलॉगस सीरीज। ये क्या है? तो ये देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज होती है। इनकी सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब इन सीरीज में क्या होता है देखिए, एल्केन। एल्केन एक क्या है? सहजातीय श्रेणी है, होमोलॉगस सीरीज। तो देखिए एल्केन है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2। तो जो होमोलॉगस सीरीज होती है सहजातीय श्रेणी, उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2। अब देखिए एल्केन्स के अपन मेंबर शो करें, CH2, CH3, 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 CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, 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 CH3। अब देखिए ये एल्केन का फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, ये थर्ड मेंबर है, ये फोर्थ मेंबर है और ये फिफ्थ मेंबर है। अब आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट और सेकंड मेंबर है, इनके बिटवीन डिफरेंस है किसका? CH2 का। सेकंड और थर्ड मेंबर है, इनके बिटवीन डिफरेंस होता है CH2 का। थर्ड और फोर्थ मेंबर है, इनके बिटवीन डिफरेंस होता है CH2 का। फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर है, इनके बिटवीन डिफरेंस होता है CH2 का। तो होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है कि जो अल्टरनेट मेंबर है, यानी कि जो इनके जो मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स के बिटवीन डिफरेंस होता है किसका? CH2 का। और ये जो CH2 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का वेट होता है 12, 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, 12 + 2 14। तो यहाँ पे होमोलॉगस जो सीरीज है, उसके जो मेंबर्स के बिटवीन कितने अणुभार का अंतर होता है? 14 अणुभार का अंतर होता है। तो इनके बीच में CH2 का गैप हो गया, तो यहाँ पे कितने अणुभार का अंतर आ गया? 14। कितने मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस आ गया? 40। अब देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कार्बनिक यौगिक, उनके जो फिजिकल कैरेक्टर है, भौतिक गुण, ये जो भौतिक गुण या फिजिकल कैरेक्टर है, ये डिपेंड करते हैं किस पे? हाइड्रो कार्बन चेन पे। तो जो फिजिकल कैरेक्टर है, भौतिक गुण, ये किस पे डिपेंड करते हैं? हाइड्रोकार्बन चेन पे। और आप देख रहे हो कि जो सहजातीय श्रेणी होती है, होमोलॉगस सीरीज, इनकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या होती है? डिफरेंट। ये हाइड्रोकार्बन चेन 1 कार्बन की है, ये 2 कार्बन की है, ये 3 कार्बन की है, ये 4 कार्बन की है और ये 5 कार्बन की है। तो होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर है, उनकी हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। और हाइड्रोकार्बन चेन डिफरेंट होगी, इसलिए इनके जो फिजिकल कैरेक्टर है,
फिजिकल कैरेक्टर भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जो होमोलॉगस सीरीज है उनके जो मेंबर्स हैं उनकी हाइड्रोकार्बन चेन डिफरेंट होती है और हाइड्रोकार्बन चेन पे डिपेंड करते हैं फिजिकल कैरेक्टर, इसलिए इनके फिजिकल कैरेक्टर भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अपन होमोलॉगस सीरीज के 3 पॉइंट्स कर चुके हैं कि जो होमोलॉगस सीरीज होती है उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है और उस जनरल फॉर्मूले से अपन उसके सारे मेंबर्स को शो कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट था कि जो होमोलॉगस सीरीज है उनके मेंबर्स के बिटवीन डिफरेंस होता है किसका, CH2 का, यानी 40 मॉलिक्यूलर वेट का, 14 अणु का। और फिर अपन ने बताया था कि जो सहजात की श्रेणी है होमोलॉगस सीरीज उनके मेंबर्स की जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो डिफरेंट होती है, इसलिए इनके जो फिजिकल कैरेक्टर है वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों क्या है, ये तीनों होमोलॉगस सीरीज है और ये ऐसी होमोलॉगस सीरीज है जिनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन ये तीनों ऐसी होमोलॉगस सीरीज है जिनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। अब देखिए एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। अब अपन एक ऐसी होमोलॉगस सीरीज लेंगे जिनमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो। इन तीनों में तो फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट होता है। अब देखिए अब अपन एक ऐसी होमोलॉगस सीरीज लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, तो ऐसी होमोलॉगस सीरीज अपन लेते हैं एल्कोहल। एल्कोहल अभी अपन ने बताया था इसमें हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच होगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप, OH। अब देखिए एल्कोहल सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH, या आप इसको शो कर सकते हो ऐसे CnH2n+2O। ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, एल्कोहल सीरीज के हैं। अब देखिए इसका फर्स्ट मेंबर CH3OH, सेकंड मेंबर CH3CH2OH, थर्ड मेंबर CH3CH2CH2OH, फोर्थ मेंबर CH3CH2CH2CH2OH, फिफ्थ मेंबर CH3CH2CH2CH2OH। तो ये एल्कोहल सीरीज के कितने मेंबर हो गए, 5 मेंबर हो गए। तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH या CnH2n+2O। इस जनरल फॉर्मूले से अपन ने एल्कोहल सीरीज के 5 मेंबर शो कर दिए। ऐसे ही अपन आगे भी कर सकते हैं। अब देखिए इनमें डिफरेंस हो गया CH2 का 40 मॉलिक्यूलर वेट का, ठीक है। तो वो होमोलॉगस सीरीज है, इनके मेंबर्स में CH2 का गैप होता है, यहाँ पे CH2 का गैप हो गया। अब देखिए इनकी भी जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो डिफरेंट है, 1 कार्बन की, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की। तो इनकी हाइड्रोकार्बन चेन डिफरेंट है, तो इनके जो फिजिकल कैरेक्टर है,
फिजिकल कैरेक्टर यानी भौतिक गुण, ये भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो फिजिकल कैरेक्टर है भौतिक गुण वो डिपेंड करते हैं हाइड्रोकार्बन चेन पे, और हाइड्रोकार्बन चेन इनकी डिफरेंट है, इसलिए इनके जो भौतिक गुण है फिजिकल कैरेक्टर वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब देखिए, जिस होमोलॉगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप होता है उसके सभी मेंबर में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। देखिए, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप OH है, 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 और इसमें भी फंक्शनल ग्रुप OH है। तो एक होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप सभी में क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, और फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, केमिकल कैरेक्टर के लिए। अब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनका जो केमिकल कैरेक्टर है, रासायनिक गुण, ये भी क्या होगा, सेम होगा। तो जो केमिकल कैरेक्टर है रासायनिक गुण वो डिपेंड करता है किस पे, फंक्शनल ग्रुप पे। और एक होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर होते हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इसलिए इनके जो केमिकल कैरेक्टर है रासायनिक गुण वो सभी के क्या होंगे, सेम होंगे। इसी टाइप से अपन होमोलॉगस सीरीज लेके चल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो सीरीज है इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच होता है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह है। और यहाँ कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, C डबल बॉन्ड OOH, RCOOH। तो इस प्रकार से शो करेंगे किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो देखिए, इसका जो जनरल फॉर्मूला है, कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2। कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2nO2। आप देख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में ऑक्सीजन कितने होते हैं, 2, इसलिए इसके जनरल फॉर्मूले में ऑक्सीजन होते हैं 2। तो इस फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन 2 है, इसलिए जनरल फॉर्मूले में ऑक्सीजन 2 आएंगे। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है इससे अपन जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 1 रखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा ये। यदि अपन यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 2 रखें तो CH3COOH सेकंड मेंबर हो गया। थर्ड मेंबर CH3CH2COOH। फोर्थ मेंबर हो गया CH3CH2CH2COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज के डिफरेंट मेंबर हो गए। इनमें भी देख सकते हो ये मेंबर्स हैं वो बने हैं इस जनरल फॉर्मूले से CnH2nO2। इनमें भी डिफरेंस है CH2 का, यानी कितना मॉलिक्यूलर वेट, 40 मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन चेन क्या है, डिफरेंट है, तो इसके फिजिकल कैरेक्टर है वो होंगे डिफरेंट। फिजिकल कैरेक्टर इनके होंगे डिफरेंट।
और इन सभी में जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी में क्या है, सेम है, C+O तो फंक्शनल ग्रुप सेम है और फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए केमिकल कैरेक्टर के लिए। इसलिए इन सभी के जो केमिकल कैरेक्टर हैं वो सभी के क्या होंगे, सेम होंगे। तो होमोलॉगस सीरीज में जितने भी मेंबर होते हैं उनके फिजिकल कैरेक्टर है वो डिफरेंट होते हैं और केमिकल कैरेक्टर है वो सेम होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल कैरेक्टर्स के लिए। थैंक यू।